आज की बड़ी खबर नवादा जिले से वारिसलीगंज के माफीगढ़ में आज एक ऐतिहासिक भीड़ देखने को मिली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां पहुंची और बीजेपी प्रत्याशी अरुणा देवी के समर्थन में उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। लोगों की नजरें पूरे भाषण के दौरान रेखा गुप्ता पर टिकी रहीं। यह भीड़, ये जन सैलाब, ये अपने आप में बता रहा था कि इस क्षेत्र में बीजेपी की लोकप्रियता किस ऊंचाई पर है। रेखा गुप्ता के भाषण में आज एक अलग ही जोश देखने को मिला। उन्होंने कहा कि अब बिहार बदल चुका है, अब लालटेन के दिन जा चुके हैं, आज एलईडी का जमाना है और अब बिहार को कोई अंधेरे में नहीं रख सकता। उन्होंने कहा, पहले समय ऐसा था कि रात 7 बजे के बाद लोग घर से निकलने में डरते थे। बेटियों की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल थी, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। अपने तीखे अंदाज में उन्होंने विपक्ष पर भी प्रहार किया और कहा, पहले लालटेनिया वाले हेलीकॉप्टर से उतरते तक नहीं थे और आज जब चुनाव आया है तो तालाब तक में उतरकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन अब बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। यहाँ तक कि बिहार की मछलियाँ भी स्मार्ट हो चुकी हैं, वो भी इनके हाथ में नहीं आने वाली। इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर बिहार विकास करता है तो दिल्ली खुश होती है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद, श्री राम, रेखा जी को जय श्री राम, अरुणा देवी जिंदाबाद। आपकी विधायक कैसी हो? आपकी विधायक कैसी हो? नवादा की पावन धरती को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और प्रणाम करती हूँ यहाँ बैठे हुए वारिसलीगंज के मेरे सभी भाइयों को, सभी बहनों को, जिन्होंने अपनी खून पसीने से ना केवल इस धरती को सींचा है बल्कि पूरे बिहार को और पूरे भारत को अपनी ताकत लगा करके, अपनी मेहनत करके आगे बढ़ाने में जी जान लगाया है। दिल्ली से आई हूं भैया, इसलिए ये कह सकती हूं कि बिहार तरक्की करता है तो दिल्ली खुश होती है और दिल्ली आगे बढ़ती है तो बिहार के गांव में बैठी वो माँ जिसका बेटा दिल्ली में काम करता है, वो पिता जिसका परिवार दिल्ली में रहता है, वो आशीर्वाद देता है। देता है कि नहीं देता है? जब दिल्ली में अच्छे से छठ हुई तो पूरे बिहार के हर बुजुर्ग ने अपनी बेटी रेखा गुप्ता को आशीर्वाद दिया। जहां जा रही हूं लोग दिल से, स्नेह से अपना हाथ सर पे रखते हैं और कहते हैं कि ऐसे ही काम करो। और मैं भी आप सभी को विश्वास दिलाती हूं कि दिल्ली की धरती पे रह रहे मेरे सभी बिहार के भाई बहनों का बड़ी बहन के नाते ध्यान रखूंगी, उनके हर सुख दुख में उनके साथ रहूंगी। मेरे भाइयों, ये मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, युवा साथी यहाँ पे हैं। मैं सच में आप सबको यही कहने आई हूँ, बिहार ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है अब ये रुकनी नहीं चाहिए। पूरे बिहार में मोदी जी का नेतृत्व हो, नीतीश कुमार जी की सरकार हो, हमारे पासवान भैया का सहयोग हो, सब लोग मिलकर के जिस तरीके से इस 10-15 साल से लग करके बिहार को आगे लेके जाने के लिए काम कर रहे हैं, ये प्रगति ऐसे ही बढ़ती रहनी चाहिए। और जब दिल्ली विकसित होता है तो बिहार खुश होता है। आज सड़कें, फ्लाईओवर, पुल, नाली, स्कूल, रोजगार सब मिला है और आने वाले समय में यह गति और तेज की जाएगी। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि बिहार अब नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और यही नई सोच 2025 के चुनाव का असली मुद्दा है। अंत में उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार बिहार भविष्य के लिए वोट करे, बिहार विकास के लिए वोट करे। माफीगढ़ की इस सभा ने यह साफ कर दिया कि इलाके में माहौल गर्म है
और चुनावी जमीन पर बीजेपी मजबूती के साथ दिखाई दे रही है।